Hi friends, I am Asif Tiwari. Today in the second lesson of the civics federalism, today I will discuss the roots of the federalism. Roots means वो ऐसे तरीके, वो एक ऐसे आधार जिसमें कई प्रकार के फेडरेशन को देखा जाता है। फेडरेशन मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सबसे पहले हमें ये समझना होगा फेडरेशन में होता क्या है। फेडरेशन का मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा लेवल हो गवर्नमेंट के, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। इसके साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कहीं कहीं पर पावरफुल होती है, कहीं कहीं पर पावरफुल नहीं होती है। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 190 कंट्री से भी ज़्यादा देशों में केवल 25 कंट्री में फेडरेशन पाया जाता है। मींस 190 कंट्री जो हैं पूरे वर्ल्ड में, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में 213 कंट्रीज़ हैं, लेकिन 190 प्लस कंट्रीज़ में अगर देखा जाए फेडरेशन किस में पाया जाता है तो आप बताएंगे कि ओनली 25 कंट्रीज़ में ही फेडरेशन पाया जाएगा। और उसमें भी फेडरेशन के टाइप हो जाते हैं, जैसे कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि जो ये रूट्स होते हैं इनका अपना जो बेसिस होता है, आधार होता है, वो मुख्य तौर पर ऐतिहासिक होता है, हिस्टोरिकल बेसिस होता है, कल्चरल बेसिस होता है। इसमें मुख्य तौर पर ये जो फेडरेशन होते हैं ये तत्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से न बनकर अपने पूर्वाग्रहों की वजह से बन पाते। मीन्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू अगर देखा जाए तो ये फेडरेशन अपने ऐतिहासिक जो प्रसंग होते हैं उनके बेसिस पे इनका बनना ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा जाना चाहिए। तो वन बाई वन हम लोग ये दोनों देख लेते हैं, फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे कि मैंने डायग्राम में भी समझाया हुआ है आपको कि जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होते हैं उसमें बहुत सारे स्टेट्स मिलके एक साथ अपनी पावर को अपने खुद के दम पे इकट्ठा करते हैं, और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पावरफुल न बनाकर बल्कि पूरे देश को पावरफुल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पहले फेडरेशन में जो जितनी भी स्टेट्स होते हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि अपने आप में ही स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद होते हैं, और इनको मुख्य तौर पर एक समान पावर दी जाती है। इक्वल स्टेट्स होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं और इक्वल पावर भी रखते हैं। ये सारे स्टेट्स मिलके अपने खुद के बेसिस पे इकट्ठा होते हैं और एक बहुत बड़ा यूनियन बनाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा, एक बहुत बड़ा यूनियन बनाते हैं पूरे कंट्री में। और इसके साथ ही साथ यूनियन बनाने के बाद वो सबसे पहला जो काम करते हैं कि एक साथ जुड़ने के बाद वो अपनी खुद की जो संप्रभुता होती है उसको वो एक तरीके से पूल करते हैं, इकट्ठा करते हैं। संप्रभुता का मतलब क्या हो गया कि वो अब किसी भी दूसरे देश को अपने इंटरनल मैटर को इंटरफेयर करने की आज़ादी नहीं देते हैं, बल्कि वो खुद आज़ादी प्राप्त कर लेते हैं अपने इंटरनल मैटर को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि वो अपनी खुद की पहचान को रिटेन कर सकें, मेंटेन कर सकें, और इसके साथ ही साथ अपनी सुरक्षा को भी वो बढ़ा सकें। जैसा कि अमेरिका में अक्सर देखा भी जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो खुद निर्णय नहीं लेती है, बल्कि सारे स्टेट्स मिलके ये डिसीजन ले पाते हैं। और ऐसे ही फेडरेशन में हम लोगों ने बहुत सारे कंट्री देखे हैं, जैसे कि यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्री हैं जो कि हम लोग आगे वाले टॉपिक में भी समझ सकते हैं। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को देख लेते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो कि सेकेंड रूट का फेडरेशन होता है, जहाँ पर एक विशाल देश खुद डिसाइड करता है कि वो किस प्रकार से अपनी पावर को डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले वो इसको दो आधारों पे डिवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिल जाती है, मुख्य तौर पर वो ज़्यादा पावर लेने का ही भी इच्छुक होता है। और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का मतलब हो गया जो स्टेट्स होते हैं उनके भी अपने अलग अलग पावर होते हैं, यानी कि सारे स्टेट्स को एक जैसी पावर नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर 3 प्रकार के स्टेट देखे जाते हैं, जैसे कि स्पेशल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज़ और वो सारे कॉमन स्टेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें सबसे मुख्य बात ये देखी जाती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मुख्य तौर पर अपने आप को बहुत ज़्यादा पावर के साथ आगे बढ़ाती है।
इनको जो पावर दी जाती है मुख्य तौर पर वो यूनियन लिस्ट के आधार पे दी जाती है। यूनियन लिस्ट जो कि इनको 97 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट देते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर ले पाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जो मुख्य तौर पर दूसरी पावर दी जाती है वो है कि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर होती है। वो सारे कॉमन स्टेट्स होते हैं और वो जो पावर होती है सारे स्टेट्स की अलग अलग होती है। वैसे कॉमन तौर पर देखा जाता है कि जो 66 सब्जेक्ट होते हैं वो कॉमन स्टेट्स को ही भी दिए जाते हैं। यूटीज़ यानी कि यूनियन टेरिटरीज़, जहाँ पर यूटीज़ जो होती है मुख्य तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल्ड होती है, क्योंकि यूटीज़ का अपना कोई भी विशेष अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि मुख्य तौर पर अपने आकार में साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, जिसको किसी स्टेट्स में ना जोड़कर बल्कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कर दिया जाता है, जिसमें कि लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा उनको रूल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे। तो स्टूडेंट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आप ये देख रहे होंगे कि एक साथ मिलके लोग आगे अपने कंट्री को ले जाते हैं, और जिसमें आप ये देख रहे होंगे जो हाथ एक दूसरे कलाइयाँ एक दूसरे को पकड़े हुए हैं वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को शो ऑफ कर रहे हैं। इसमें वो मुख्य तौर पर एक साथ तो आते हैं बट सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी जाती है, जबकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आपने देखा होगा कि इनको एक साथ पावर एक साथ तो नहीं आते हैं, बल्कि ये सारे स्टेट्स मिलके एक जैसी पावर स्वतंत्रता के आधार पर ले पाते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब इट माय चैनल आल्सो and share it with your communities. Thank you to listen me and watching me.